अभी हमारे आचार्य जी पूछ रहे थे, भगवान बुद्ध जो हैं तब तक से गुह्य विद्या नहीं बताते थे, स्वर विद्या नहीं बताते थे, जब तक से साधक में मुदिता, मैत्री, उपेक्षा और करुणा, यह चार नहीं आता था। मुदिता यानी शत्रु को भी कुछ फायदा होता था, उसमें हम प्रसन्न हैं। भारत के या विश्व के लोग इसलिए नहीं दुखी हैं कि वो गरीब हैं, इसलिए दुखी हैं कि पड़ोसी का 10 मंजिल बन गया, इनका 1 मंजिल है। ये 800 सीसी गाड़ी पर बैठते हैं, पड़ोसी का गाड़ी 1 करोड़ का आ गया, दुखी है ना दुखी। ये पैदल चल रहे हैं, देहात में भी वह साइकिल से चल रहा है, दुखी हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम तो साधना के लायक नहीं हो, मुदिता, प्रसन्न रहो। तुम जिस स्थिति में हो, परमात्मा ने उस स्थिति में तुमको दिया, वैसी स्थिति में प्रसन्न रहो। मुदिता प्रथम दिया है, लेकिन प्रसन्न नहीं रहता है, हर बात में दुखी हो जाता है। जब तुम स्वयं दुखी हो जाएगा तो तुमको क्या सीख पाएगा। दुखी आदमी के लिए संसार में कुछ है नहीं। उदास आदमी, दुखी आदमी के लिए क्या तू कर सकता है। उसके लिए जोग नहीं है, न जोग है न भोग है, न संसार है न ईश्वर है। लाओ त्से के यहां एक सैनिक गुरु पहुंचा। सेना में भी धर्म गुरु होता है ना। एक धर्म गुरु पहुंचा, सुना था कि लाओ त्से सारे समस्याओं का समाधान करता है। वह सैनिक धर्म गुरु पूछा, लाओ त्से स्वर्ग नरक में क्या अंतर है। स्वर्ग नरक में अंतर, लाओ त्से से पूछा। शायद हमसे पूछता था, हम उत्तर नहीं देते। भगवान बुद्ध के यहाँ 11 प्रश्न पूछने से मना ही कर दिया था। जाने पर डुगडुगी बज जाता था कि यह प्रश्न नहीं पूछेगा। उसमें से यह भी प्रश्न था, स्वर्ग नरक, ईश्वर ब्रह्म, जगत, इसका उत्पत्ति का कारण, यह सब कहा कि अनर्गल प्रश्न है, मित्र। सारे तुम्हारे शास्त्र इसी के वर्णन करते आ रहे हैं, फिर हमको क्यों तंग कर रहा है। लेकिन वह लाओ त्से से जाकर पूछा। लाओ त्से ने पूछा, ऊपर से नीचे देखा उसका रूप रंग, फिर पूछा क्या करते हो बेटे। कहा कि हम सैनिक हैं। देखा नहीं, हम बंदूक लेकर चल रहे हैं, बहादुर हैं, सैनिक, देश की सेवा करते हैं। लाओ त्से कहा कि मूर्ख, झूठा, फ्रेड, तुम्हारे ऐसा आदमी सैनिक हो सकता है। मूर्ख, बंदूक तो उठेगा नहीं, बंदूक उठाने पर तुम्हारा टट्टी हो जाएगा। कौन कहा तुमको सैनिक हो रहे, तुम चपरासी के लायक नहीं है। लाओ त्से का कहना था वह क्रोध से आग बबूला होगा और बंदूक उठाया स्टिकर दबाने के। जब स्टिकर दबाने ही बोला था लाओ त्से पर, लाओ त्से हंसा। यही नरक है बंधु, यही नरक है। अब वह शर्मा गया, फट बंदूक नीचे कर दिया। कहा कि तुम्हारी क्रोध की जो सीमा है ना, और स्टिकर दबाएगा हमें मार देगा, तू नरक में प्रवेश कर जाएगा, तू नरक के द्वार पर तो आ गया है। धर्म गुरु था, समझा, बंदूक पीछे रख दिया। फिर क्रोध के बारे में समझाया कि देखो आदमी को यही, तुम अपनी थोड़ी सी बुराई सुनने पर इतना क्रोधित में हो गया, तिलमिला गया कि अपना स्टिकर दबाने लगा ना, और हमारी हत्या करना चाहता है ना, हमको गोली चला देगा, हमको तो कोई अंतर नहीं पड़ता, हम तुम्हारे गोली से मरने वाले नहीं हैं, हमारा कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, लेकिन तू नरक के द्वार में प्रवेश कर जाएगा। बच्चा नरक आ गया, समझ लिया। नरक, क्रोध के बारे में, नरक के बारे में अब समझ गया कि नहीं उत्तर।
वह धर्मगुरु बड़ा लज्जित हुआ और उसके पैर पर गिर गया। तब कहा कि देखो तुम स्वर्ग के दरवाजा में प्रवेश कर गया। अब तुम समझ गए स्वर्ग नरक में तुम्हारा सर्व समर्पण ही स्वर्ग में प्रवेश करना है और तुम्हारा सर्व रूप से अहंकार का खड़ा हो जाना ही नरक में प्रवेश कर जाना है। तुम ही नरक की हो, तुम ही स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो, तुम दोनों हो। अब समझ गए बच्चा? तुम भी समझ गया? इसलिए कहे हैं भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम्हें नहीं दिया जाएगा ज्ञान जब तक से तुम्हें मुदिता नहीं आती है। और हमने कहा कि तुम कायर हो, दुष्ट हो, लफंगा हो, लंगे हो, इसका तूने उपेक्षा नहीं किया। उपेक्षा कर देना चाहिए ना। हमारी बात का क्या तुम पर असर पड़ता है? मैं अभी कह दूं कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत तुम बड़े आदमी हो, बहुत सिलवान हो, बहुत चरित्रवान हो, बहुत खुश हो जाएगा ना तुम। यदि हम कह दें कि नहीं तुम लंगे हो, लफंगे हो, तो बहुत दुखी हो गया ना। हमारी बात को तू उपेक्षा कर दो, क्यों तो रखा है? नहीं तो तुम्हारा कहीं बड़ाई कर देगा और तुम्हें सिद्धियां आ जाएगी, उन सिद्धियों को तू अपव्यय कर देगा ना। कहीं तुमको कोई गाली दिया, दबाया, तुम श्राप दे देगा, ये भी अपव्यय किया, तो तुम्हें कैसे बताया जाए यह दिव्य विद्या? बताया जाएगा? इसलिए कहा भगवान बुद्ध आके पहला मुदिता, प्रसन्न रहो और तुमको कुछ भी कहे तो उपेक्षा कर दो, अच्छा या बुरा कुछ भी मत ग्रहण करो। तू तो कर लेता है। तीसरा कहा है मैत्री। तुम्हारा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता है। तुम क्यों समझ लिया कि तुम पर फलाना टंट कर रहा है, तुमको फलाना बोल रहा है? ये तुम्हारी अपनी पकड़ है ना। बोलो आचार्य शर्मा जी, तुम्हारी अपनी पकड़ है। क्यों समझ लिया? क्यों नहीं मैत्री की प्रवाह कर रहा है? मैत्री कि हमारा मित्र ही है। जब तुम्हें मित्रता मैत्री की भाव प्रवेश कर जाएगा तब तुम उसके लिए अशुभ नहीं सोच सकता है। जब तक से तुम्हें मैत्री के भाव नहीं है तब तुम उसका भी अशुभ सोचेगा ना। अशुभ सोचेगा, उसका अशुभ बाद में होगा, पहला अशुभ तुम्हारा होगा। तुम किसी पर क्रोध करते हो, सोचो जब क्रोध करते हो तो तुम्हारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, क्रोध के हार्मोन्स का, और तुम शरीर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगता है, श्वास तेज चलने लगता है। कहीं देखा है आग लगता है, आग लगने पर हवा तेज हो जाती है ना, बुलाना पड़ता है, फोन करता है, हेलो आग लगा दी है, हवा तेज आ जाओ। कहीं किया है ऐसा? आग लगना की हवा का तेज होना। उसी तरह से तुम्हारे अंदर यदि किसी भी तरह की आग लग जाती है तो श्वास तेज हो जाता है बंधु, और श्वास तेज हो गया, आग लग गई। इसलिए श्वास को रोक दो। जहां आग लगा है उसको ढक दो, हवा नहीं जाएगा, आग बुझ जाएगी। उसी तरह से तुम्हारे अंदर आग लग गई है तो श्वास को रोक दो। काम अटैक कर दिया है, काम वासना क्रोध अटैक कर दिया है तुम पर। ये बाहरी लोग हैं, आकाश तत्व से आते हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ ये सब आकाश तत्व से आते हैं, ऊपर से आते हैं। ये तुम्हारे अस्थायी रहने वाले नहीं हैं, दे आर नॉट परमानेंट। आप में रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आते हैं। तुम समझ जाओ कि बाहर से ये शत्रु आ गए हैं तो इनको बाहर भगाया भी जा सकता है। तो अंदर जाने का सबसे एक कारण है श्वास, इसलिए श्वास को रोक दो। लेकिन तू तो और तेज कर देता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और हाथ पैर पिटने लगता है, पिटने लगता है ना, हाथ पैर पिटने लगेगा। पिटते पिटते गुरुजी के यहीं पहुंच जाएगा, गुरुजी पर भी दो हाथ पैर पिटेगा, डांट देंगे तो फिर रोएगा भी। यानी तुमने निमंत्रण देकर बुला लिया। दिनकर जी ने कहा मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब तौल सकता उसे धन है। मित्रता को धन से नहीं तोला जा सकता है, इसलिए बड़ा
गंभीर यह तीसरा फॉर्मूला बताए हैं मैत्री। जब तक से तुम्हें मैत्री का गुण नहीं डेवलप कर रहा है, आ नहीं रहा है, तब तक से तुम्हें गुह्य विद्या नहीं दिया जा सकता है। उस तरह से हम भी देते देते रुक जाते हैं। समझा जैन? मैत्री को डेवलप करो। और चौथा बताए हैं करुणा। करुणा मैं बताया था, वासना काम पाश्विक है, प्रेम मानसिक है। इसलिए सब प्रेमी मानसिक रोगी हो जाता है। जिसको प्रेम का हवा लगता है ना, संसारिक, वो मानसिक रोगी हो जाता है। लेकिन कबीर साहब उस प्रेम के बारे में बड़ा विचित्र वर्णन किए हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने को, जेहि मारक से साहब मिले, प्रेम कहावे सो। मीरा का भी प्रेम है, उत्कृष्ट प्रेम है। और जब वह प्रेम हो जाता है तो साहब सर्वसमर्थ परमात्मा तक ले जाता है। और यह प्रेमी मिल जाता है तो यह भटकाता है, वासना तक ले जाता है। यह पाश्विक है, इसलिए तुम्हारा प्रेम मानसिक हुआ। और करुणा आत्मिक है। करुणा उत्पन्न होता है आत्मा से, इसलिए यह दैविक है गुण। जब तक से तुम्हें करुणा उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब तक से तुम ठीक ठीक साधना का अधिकारी नहीं है बच्चा। भले तू शास्त्रों को कुछ रट लेगा, है ना जी, शास्त्रों को रट लेगा, हवन पूजा कराने लगेगा, उसमें किसी का भला किसी का पूरा करने लगेगा, लेकिन साधना के जगत में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। उसमें करुणा की जरूरत है। जब वह तुम्हें करुणा आ जाएगी, तुम रोड पर चलेगा, एक चिट्ठी भी रहेगी तो वह तुम्हारा पैर बिना देखे, पैर जो है उस चिट्ठी पर नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान महावीर चलते थे, आंख बंद करके भी चलते थे, तो कहीं चिट्ठी पर उनका पैर नहीं पड़ता था, किसी हिंसा नहीं होता था। आज ही जैनी आया है, कह रहा है गुरुजी भगवान महावीर को महावीर कैसे कहते हैं, उनको कोई परम चक्र मिल था? ये पूछ रहा था आवाज से कि जैन परम चक्र तो मिला नहीं था, उनको क्यों महावीर कहा गया? वो तो एक आदमी को मारे भी नहीं। किस आदमी, किसको मारे, किस राक्षस को, किस वीर आदमी को मारे, किसे लड़ाई की कि महावीर कहा गया? इसका प्रश्न आज बार बार हो रहा था। तो इसके प्रति उत्तर में हमारे शर्मा जी प्रश्न किया, गुरुजी हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं, इनको क्यों कहते हैं? रावण को तो मारे नहीं, रावण को तो हनुमान जी मारे नहीं, कुंभकर्ण को भी नहीं मारे, राम जी मारे हैं। महावीर तो राम जी को कहना चाहिए, इनको क्यों कहे? ये दोनों अपने अपने इष्ट को कह रहा था। उस रामायण में आया है, पवन सुत पावन नामो, अपने बस में किन्ने रामो। तुलसीदास ने उत्तर दिया है कि पवन सुत पावन नाम है, और वे जिस सबको मारा वीरों को, भगवान राम, उसको इन्होंने अपने बस में कर लिया, इसलिए हो गए महावीर। सबको मारने वाले को अपने बस में कर लो, अब क्या बस करना है? अब समझ गया महावीर क्यों हो गए। पवन सुत पावन नामो, अपने बस में किन्हे रामो, बस में कर लिए। तो वो कहा कि अच्छा ये तो समझ में आ गया, लेकिन महावीर को क्यों कह दिया गया महावीर? इसको समझ में नहीं आ रहा है। इनको इसलिए कह दिया गया कि तुम्हारे 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों को और छठा अपने मन को बस में कर लिए, और अपने मन को जब बस में कर लिए, 3 से स्वतः उतर आ गई है मुदिता, उपेक्षा, मैत्री और करुणा। अब जब चलते हैं रास्ते पर भी, एक छोटा कीड़ा भी इन पर भी इनका पैर नहीं पड़ता है, और इनसे हत्याएं नहीं होती हैं। ये परम अहिंसक हैं, इसलिए परम अहिंसक ही जो हो सकता है महावीर हो सकता है। हिंसक कैसे होगा?
अब समझ गया? इसलिए तुम भी जब तक से अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर लेता है, मन तुम्हारा बस में नहीं हो जाता है, तब तक से करुणा नहीं आएगा। यदि जो करुणा आ रही है वह तुम्हारी बनावटी होगी, क्रोकोडाइल टीयर। मुल्ला नासरुद्दीन ने एक बार एक नेताजी का होली में दुश्मनी मोल लेना था। होली आती है ना, होली आ रही है। मुल्ला जो है एक नेताजी के कहा कैसे हम लें, बड़ा करुणा दिखाते हैं। रोड का कोल तार उठा करके, और होली था ही, मुसलमान था, कहा कि हम होली खेलेंगे, नेताजी के पूरे गाले वोल में लपेट दिया। रोड का कोल तार जानता है ना, कहा कि अब तो छोड़ाते छोड़ाते इनका चमड़िए छूट जाएगी। देखो इसमें भी उसकी चाल है। होली भी तुम लोग खेलता है तो उसमें भी चाल चलता है। अब शाम को सोचा कि जरा चले नेताजी का चेहरा देखें अब कैसा है, चमड़ी उमड़ी उखड़ी है कि बची है। यदि चमड़ी उखड़ी हो गई तो अबीर लपेट देंगे। अबीर भी लेकर गया था, उसमें मिट्टी का तेल लगा करके चला गई। देख रहा है कि नेताजी मुस्कुरा रहे हैं और पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं। आओ आओ मुला आओ। नेता मुला चौंक गया, कहा कि बड़ा सुंदर चेहरा दिखाई पड़ रहा है। कहा कि नेताजी क्या हुआ, कोल तार छूट गया? कहा गरे पगले, नेता ना हम हैं, कोल तार जो लगाया था देखो मुखौटा वहां पड़ा हुआ है। कहा कि मुखौटा? तो हम क्या जाने कि हम जो अबीर लगाने आए हैं वो आपका ओरिजिनल मुखौटा है कि फिर कोई मुखौटा पहन लिए हैं। कहा कि यही तू जान जाएगा तो नेता नहीं हो जाता। असली रहस्य तो नेता का यही है रे पागल। नेता का मुखौटा तू पकड़ लेगा। तो देखो, इसलिए उसमें करुणा मधुरता की बात कैसे करेगा? तो जब तुम लोग ठीक ठीक इस बात को समझ लेगा स्वर को, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जब तुम तिजोरी में पैसा रखते हो, गहना रखते हो, ऑर्नामेंट्स रखते हो, उस समय चेक करो तुम्हारा जब चंद्र स्वर चलता हो, चंद्र स्वर में जब पृथ्वी तत्व चलता हो, अंदर की तरफ जाता हो, तब तुम तिजोरी में पैसा रखो, तब तुम तिजोरी में अपना गहना रखो, ऑर्नामेंट्स रखो, वह स्थिर रहेगा। दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने की उम्मीद रहेगी। अन्यथा यदि तुम जस्ट अपोजिट कर देगा सूर्य स्वर में, वह जो है लकड़ टूट जाएगा। तुम लोगों को छोटी छोटी टेक्निक में बता देता हूं जिसे तुम इस जीवन में सफलता प्राप्त करो, और जीवन में सफलता इस प्राप्त नहीं करेगा उस जीवन को कौन देखा है। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर